अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यार मैं आ चुका हूँ छोटे जंगल में। तो सब्जी वगैरह मैंने काटी थी, तो चेक करें परिंदे वगैरह जो हैं, खरगोश भी इधर खा रहा है और ऊपर परिंदों के काम चेक करें, सारी गिराते जा रहे हैं। तो इसको नीचे रख देता हूँ मैं, ताकि हमारे परिंदे आराम सुकून से खा सके। तो यहाँ पर मैंने रख दिया, तो आराम। बात सुने, क्या जल्दी बता, चूजा कौन से वाला? वो टर्की पर। यार ये कैसे हो गया यार? यार एक चूजा जो है वो 2-3 दिन पहले मर गया। अब एक और, हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्की बर्ड के बेबी थे यार। माद भाई अब इसका क्या करें यार। अब देखे यार, हमारा टर्की बर्ड का चूजा मर गया यार। बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है यार। कितना प्यारा था माशाल्लाह हमाद भाई यार। वैसे बड़े खुश थे हम के यार हमारे टर्की बर्ड ने भी बच्चे दे दिए हैं। तो यार ये बड़ी दुख की बात है यार। हमारा जो चूजा बचा था ना, वो भी अब मर गया यार। अब इसका क्या करें, अब दफना ही सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हम आदमी वहां पर खड्डा निकालते हैं और इसको तो दफनाते हैं ना, बाकी काम बाद में होंगे यार। आते ही जो है वो एक सैड न्यूज मिल गई है। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो हमाद भाई भी मेरे से ज्यादा दुखी है, इनका वैसे ही गला पका हुआ है। तो बेचारे आज बड़ी मुश्किल से छोटे जंगल में आए हो, आते ही सैड न्यूज मिल गई है यार। तो हमाद भाई खड्डा बस बहुत है यार, हमाद भाई इतना बहुत है। इसको दफनाते हैं, इस तरह आराम सुकून से रखते हैं। तो हमारे टर्की बर्ड को जो है ऊपर शॉपर, हाँ ऊपर शॉपर नहीं, बस इधर शॉपर रख देते हैं और ऊपर मट्टी डाल देते हैं कि हमारे टर्की बर्ड को कोई निकाल ना सके। हमारे भाई अच्छे तरीके से यार इसे बंद कर दे यार। देखें यार, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ आते ही। बाकी परिंदे चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह हमारी दोनों डक्स खा रही हैं आराम से। कौन सी सब्जी इन्हें खाने देते हैं, बाकी परिंदे उधर गिरी हुई खा रहे हैं। अभी जब तक डक्स खाती है ना, हमारी डक्स है नवाब, जब तक ये खाएंगी ना तब तक कोई परिंदा इनके पास नहीं आएगा। तो बाजरा भी उधर आया पड़ा यार, वो भी देने यार। हमारे भाई आज सारे केजों के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि सब परिंदे कैसे हैं या क्या है। तो यार बाकी पहले पहले जा तू सारे कबूतर निकाल बाहर। 5-6 दिन हो गया कबूतरों को बाहर नहीं निकाला। निकाल लेते हैं अभी निकालो ना यार, जल्दी जल्दी सारे कबूतरों को निकालते हैं बाहर। थोड़े जो वो घूम फिर लें तो कबूतर जो है यहाँ पर इंजॉय कर लें। बाकी चीजें तब तक चेक करते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारे भाई सबसे पहले तो कबूतरों के दरवाजे खोल देना, सारे के सारे कबूतर बाहर आ जाए। इधर वाले भी, इधर वाले भी। हमाद भाई दरवाजा खोल रहे हैं तो कबूतर हमारे खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। तो इधर वाला भी दरवाजा खोल दे। दोनों दरवाजे इकट्ठे कर दिए और स्नो चेक करें, ऊपर माशाल्लाह लेटा हुआ है आराम सुकून के साथ। तो स्नो को लेटा रहने देते हैं और देखते हैं सबसे पहले। हमाद भाई तुझे क्या लगता है सबसे पहले कौन सा कबूतर बाहर निकलेंगे? ये वाले कबूतर बाहर। ये वाले कबूतर बाहर निकलेंगे। तो अभी पता चल जाएगा कौन से कबूतर बाहर आते हैं। हमारी खाल फीमेल आ रही है यार, इसने आज बच्चा भी दे दिया। तूने मुझे बताया था, बल्कि हमारी खाल जो फीमेल है ना, इसने बच्चा भी दे दिया। और हमारा जो व्हाइट वाला कबूतर है ना, वो भी आगे से काफी बेहतर हो गया। अब उसका लकवा भी खत्म हो रहा है। ये भी बड़ी खुशी की बात है। मगर यार टर्की बर्ड के जो बच्चे का वाकया हो गया ना हमारे साथ, आते ही जो सैड न्यूज मिल गई है वो सबसे बुरी है। तो बाकी देखते हैं कौन से कबूतर बाहर निकलते हैं। हमाद भाई यार कबूतर तो ना इधर से कोई बाहर आ रहा है ना उधर से कोई बाहर आ रहा है। खुद अंदर जा और सारे कबूतर निकाल बाहर। तो पिंजरे के अंदर से सफाई वगैरह भी आज करनी है, तो ये भी करते हैं और इस पिंजरे की भी सफाई करते हैं। हमाद भाई जा रहे हैं अंदर, तो एक एक करके सारे कबूतर निकाल देंगे बाहर। हमारा सबसे पहले बच्चा है और उसके बाद बाकी सारे कबूतर खुद ब खुद बाहर निकल आएंगे। और दूसरा भी माशाल्लाह उड़ने वाला है, तीसरा भी उड़ने वाला है, चौथा भी उड़ने वाला है। अब आराम से कौन से खुद ब खुद सारे बाहर आ जाएंगे। माशाल्लाह जी सारे कबूतर आ चुके हैं बाहर। कुछ जो है वो उधर बच्चों वाले कबूतर जो है, हमाद भाई कह रहे हैं कि इनके बच्चे हैं। मैं नहीं मानता यार बच्चे हैं, मैंने इतने दिन हो गए बच्चे नहीं देखे यार। यार वाटरमेलन भी इधर रख दिए आराम से, कौन से हमारे जो है वो परिंदे वगैरह खा रहे हैं। तो हमाद ये क्या कर रहे हैं? पर बांध रहा हूँ। पर क्यों बांध रहा है इसके? और माशाल्लाह जी ये कबूतर भी प्यारा है। इसी तरह का एक और हमारा बच्चा निकला है, उसका ये रेड कलर का है ना, वो पूरा ब्लैक कलर का है और साइडों से व्हाइट है। तो वो बच्चा भी चेक करते हैं। हमाद भाई ने अभी मुझे बताया, तो मैं बल्कि सबसे पहले जाता हूँ पिंजरे में और जाकर बच्चे चेक करते हैं। काफी दिन हो गए कबूतरों के पिंजरे के अंदर मैं नहीं गया, तो अभी जाकर चेक करते हैं कि किस तरह के बच्चे निकले और कैसे कैसे हैं। सबसे पहले जी इस कबूतर के नीचे देख लेते क्या है, ये मारे ना हमें। तो इसके नीचे अभी 2 अंडे ही हैं, तो इसे बैठा रहने देते हैं। ये वाली फीमेल ने मेरे ख्याल से दोबारा से 2 अंडे दे दिए और इनका एक बेबी ये बैठा हुआ है। माशाल्लाह जी पहले में बच्चे निकले हैं उनका और काफी बड़ा हो चुका है यार अब। तो ये भी काफी माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। तो बच्चा भी काफी खूबसूरत है। ये वाली फीमेल ने ये वाला बच्चे निकाले हुए हैं 2 माशाल्लाह। जो मैं हमाद भाई को कह रहा था कि अंडों में से बच्चे नहीं निकलने, वो दोनों अंडों में से निकले हैं माशाल्लाह बच्चे। तो इधर हमारा व्हाइट कबूतर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है यार मेरे ऊपर। तो ये देखे काटने की कोशिश कर रहा है। तो इसका एक ही बच्चा है यार, इसको बैठा रहने देते हैं। असल एक्साइटमेंट है इस कबूतरी के बच्चे की। तो यार ये हमाद भाई कह रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसका इस तरह का बच्चा भी निकलेगा। तो जाकर देखते हैं कि किस तरह का बच्चा है। माशाल्लाह जी बच्चा चेक करें,
काफी प्यारा बच्चा है यार। इसके चेक करें, ऊपर से ब्लैक है, पर वगैरह ब्लैक है, और बाकी जो है वो व्हाइट कलर का है। जिस तरह करपलाई बट्ठा नहीं होता उस तरह का बट्ठा है माशाल्लाह, और काफी ज्यादा प्यारा है। मुझे तो मेल लग रहा है, बड़ा होगा, इसके साइज से पता लग रहा है कि ये मेल है। जैसे ये बड़ा होगा तो पता चल जाएगा ये क्या चीज है। तो माशाल्लाह जी ये भी काफी ठीक है और रिलैक्स घूम रहा है हमारे छोटे जंगल में। तो इसे वापस छोड़ते इसकी माँ के पास, ताकि ये आराम सुकून से देखें। अब खुद ब खुद अंदर जा रहा है तो ये चला जाए। यहाँ पर गर्मी जो है वो हबस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो बाहर आना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी मैं बाहर निकलता हूँ और दूसरे केज में जाकर देखता हूँ कि वहां पर क्या क्या है। इस वाले केज में आकर ना मुझे सबसे पहले जो है वो खुशखबरी मिल गई है यार माशाल्लाह। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि इस केज में आते ही खुशखबरी मिल जाती है। और ये चक्कर जी हमारी डब ने दोबारा से बच्चे अंडे दिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह इस बार फिर से बच्चे निकालेगी। एक बच्चा इनका ये बैठा हुआ है और एक बच्चा मेरे ख्याल से वो नीचे बैठा हुआ है सामने। तो माशाल्लाह जी बाकी छोटी वाली डबों ने अभी तक अंडे नहीं दिए। तो ऑस्ट्रेलियन जो तोते हैं ना वो इसके अंदर जाते हैं। तो इसके अंदर माशाल्लाह जी माशाल्लाह हमारे ऑस्ट्रेलियन ने 3 अंडे दिए हुए हैं, और इंशाल्लाह जी हमारे ऑस्ट्रेलियन बच्चे निकालेंगे यहाँ से। और इस साइड पर देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमारा एक ऑस्ट्रेलियन जाता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर हमारी मेरे ख्याल से फिंचीज ने अंडे दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिंचीज भी बच्चे निकालेंगी। और माशाल्लाह जी ये डब ने भी बच्चे ने अंडे दिए हुए हैं। तो यार ये मुर्गी का वेट है, ये मुर्गी को रह गए 5 से 10 दिन, तो इसके बाद इसने भी बच्चे निकाल देने हैं। माशाल्लाह जी हमारे सारे परिंदे चेक करें, खरगोश जो है बाजरा खा रहे हैं, और 4 खरगोश बाहर हैं, और एक जो है वो सामने सर नजर आ रहा है, वो भी बाहर निकलने वाला है। तो माशाल्लाह जी हमाद भाई देखे कितने शौक से सारे परिंदों को देख रहे हैं। आज हमाद भाई बीमार है, जिसकी वजह से आराम सुकून से बैठे हुए हैं। तो सारे काम मैं कर रहा हूँ, और हमाद भाई मेरे ऊपर निगरानी कर रहे हैं कि मैं काम सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। बाकी चीजें माशाल्लाह हमारी घूम रही है। डूडो जो है वो पानी के अंदर बैठा हुआ है, चेक करें किस तरह बैठा हुआ है, तो ठंडा होने के लिए। कबूतर सारे आराम सुकून से सारे घूम रहे हैं। तो माशाल्लाह इन्हें घूमने देते हैं, कोई उड़कर नीचे आ रहे हैं, कुछ बाहर जा रहे हैं। माशाल्लाह जी आज चेक करें, आज हमारा छोटा जंगल सच में छोटा जंगल लग रहा है। हर तरफ माशाल्लाह कबूतर भी बाहर निकले हुए हैं, इधर खरगोश भी हमारे सारे बाहर आए, डूडू घूम रहा है, बतखें घूम रही हैं, मुर्गियाँ, मोर, टर्की बर्ड, सारी चीजें माशाल्लाह घूम रही हैं। अब सच में मजाक से हट के जो है ना वो मजा आ रहा है देखने का। तो अब पता भी लग रहा है कि हमारा छोटा जंगल है, और डूडू उस तरफ गया है तो कबूतरों के ऊपर हमला ना करे। तो डूडू के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि डूडू शायद अटैक ना कर दे। हमाद भाई नजर रख डूडू के ऊपर, जैसे पहले कबूतर के ऊपर अटैक किया था ना, दोबारा वैसे ना कर दे, ख्याल रखी। और बाकी चीजें मैं देख रहा हूँ आराम सुकून से सारी घूम रही हैं। माशाल्लाह जी हमारे चेक करें, इधर भी बर्ड्स आराम सुकून से बैठे हुए हैं। डक्स जो है वो चारे के ऊपर बैठी हुई हैं, और इधर हमारी जो ग्यूना फाल है, चकोरे हैं, वो माशाल्लाह वाटरमेलन खा रही हैं, खरगोश पानी पी रहा है, और बाकी चीजें आराम सुकून से घूम रही हैं। कबूतर वगैरह भी हमारे ठीक है, मजे में। आज कबूतर खोलने का यार फायदा हो गया, कबूतर सारे खुश है आज, है ना। सारे जो है वो रिलैक्स घूम रहे हैं हमारे सारे कबूतर चेक करे। और डूडू चेक करे दरवाजे की तरफ देख रहा है, बच्चा खड़ा है, और मुर्गा भी जो है वो मारने के लिए जाता है बच्चे को। अगर दरवाजा खोले ना, आप देखिएगा लड़का दरवाजा खोलेगा तो हमारे जो पिंजरे परिंदे वगैरह है वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। देखिए लड़के ने दरवाजा खोला और थोड़ा सा आगे आया, थोड़ा सा आ गया, भाग गया। ये देखिएगा हमारा मुर्गा जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, और वो चेक करे उसके ऊपर अटैक करने चला गया। यार ये बड़ी अच्छी बात है हमारे मुर्गे की कि कोई बाहर से आता है ना तो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, चाहे वो बड़ा हो या चाहे वो छोटा हो। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।